बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल पढ़ो लिखो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एक एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को किस तरह से पहचाना जा सकता है। अगर स्टूडेंट्स आप लोग टेंस में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो व्हाट और हुम इन सवालों के जवाब तलाश करो। पहली बात तो यह है कि आप लोग वर्ब के बाद देखो कौन सा वर्ड आ रहा है और फिर क्वेश्चन पूछो खुद से, व्हाट यानी कि क्या, हुम यानी कि किसे या किसको। अब एक एग्जाम्पल देखो, दे एट अ केक, उन्होंने एक केक खाया। अब इस टेंस में वर्ब है एट, इसकी ट्रांसलेशन बनेगी खाया। उन्होंने खाया, खुद से क्वेश्चन पूछो क्या खाया, तो व्हाट का क्या का आंसर मिल गया, केक खाया। तो यहाँ पर एट वर्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट मौजूद है और इस टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। दे मेट देयर टीचर, वो अपने उस्ताद से मिले। वो मिले, किस से मिले, तो यहाँ पर किस से का हुम का आंसर मिल गया टीचर। तो इस टेंस में मेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट मौजूद है और इस टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। बाकी जो दो एग्जांपल्स अभी हमने सॉल्व की थी, द कैट स्लेप्ट और दे रैन, यहाँ पर ये ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं। बिल्ली सो गई, यहाँ पर क्या या किसे या किस से इसका आंसर नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर स्लेप्ट वर्ड एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसी तरह दे रैन में रैन वर्ड इंट्रांसिटिव वर्ब है, यहाँ पर भी व्हाट का और हुम का यानी क्या, किसे और किस से का आंसर नहीं मिल रहा, तो ये दोनों टेंसेस पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं किए जा सकते। तो स्टूडेंट्स, ये था एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका। स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेहनत करते रहो और पढ़ो लिखो चैनल पर पढ़ते लिखते रहो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।